जो रीजनल पार्टियों का उदय हुआ भारत में, इसके गहरे कारण और दर्द है। और इस दर्द को और कारण को देशवासियों को, सबको, आप लोगों को, सभी जर्नलिस्ट भाई बहनों को समझना पड़ेगा। छात्र नेता जब मैं था, पटना यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, तो इस देश में कांग्रेस पार्टी आज़ादी मिलने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो जंग और जिहाद लड़ा गया और कांग्रेस पार्टी को देश के कोने कोने से सब लोगों ने पसंद किया और सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही। उस समय सारा देश, सभी लोग इकट्ठे थे, सभी पंथ, सभी धर्मों के लोग। लेकिन धीरे धीरे आप सबको याद होगा, क्योंकि मूल सवाल जो था हर रीजन का, हर सेगमेंट का, हर कोने का, ये जात बिरादरी वाला देश है, रेस मजहब हर जगह सब है। बात जाति नहीं है, खत्म होना चाहिए जात पात। और जब हम ज़्यादा होश हवास समय आया तो कांग्रेस पार्टी का भी टिकट लेने के लिए लोग देश के कोने कोने से, आला कमान का जब तक क्लियरेंस नहीं होगा, दिल्ली का क्लियरेंस नहीं होगा, टिकट नहीं मिलेगा। धीरे धीरे हर राज्यों में, हर सेगमेंट में, हर इलाके में जो इशूज है हर इलाके का, वो ज्यों का त्यों बना रहा। उसमें रीजनल लीडर्स हर जगह आए और रीजनल सवालों को, अपने यहाँ के सवालों को लोगों ने उठाया, चाहे सामाजिक न्याय का हो, अपने सेगमेंट के अपलिफ्टमेंट का हो, विकास का हो। तो स्वाभाविक है कि देश भर का, उस इलाके के लोगों का ध्यान और आइडेंटिफिकेशन हुआ लोगों का, ऐसे लीडरों का। जैसे मेरा ले लीजिए, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो ईमानदारी की बात है, गांव में गाय भैंस बकरी माल मवेशी मजदूरी, ये बात बनाता मैं नहीं हूं। लोग समझते हैं कि लालू बात बनाता है। कभी हम लोग सोचा भी नहीं कि इतने ऊंचाई तक, जो भी ऊंचाई मिला हमें, हमको इसके लिए काफी गुमान है। तो हम लोग लड़ाई लड़े, संघर्ष किया। हम लोग के बाप दादे, रिश्तेदार कोई राजनीति में नहीं थे। और जमाना ऐसा पलटा, मेरा ही नहीं, सारे जगह, चाहे चंद्रा बाबू को लीजिए, मुलायम सिंह यादव को, मायावती को, या अन्य राज्यों में जहां भी आप देखेंगे किस तरह से लीडरों का उदय हुआ और लोगों ने चुनौती दी दिल्ली को, केंद्र को, चाहे जो भी रहा हो। आज हम लोग खेत और खलिहान में, सपना भी नहीं देखा था, सोचा भी नहीं था कि टिकट मिलेगा एमपी और एमएलए का। आज जमाना बदला कि हम लोग अपने खेत में, खलिहान में, कहीं से भी बैठ के टिकट हम लोग बांट रहे हैं। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग, दिल्ली आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये बदलने का कारण है कि बॉसिज्म चाहे जहां भी हो, ये खत्म हुआ, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो। और रीजनल पार्टी जिनको बोलते, आज ये रीजनल पार्टियां देश भर में ओरिजिनल फॉर्मेशन बनाना, रीजनल पार्टी ही ओरिजिनल पार्टी का शकल देते जा रही है। ओरिजिनल पार्टी का वजूद धीरे धीरे घटने के कारणों पर हम सबको, और राष्ट्रीय पार्टी जो लोग बोलते थे, उनको गहन चिंतन करने की जरूरत है। आज देश में कोई मास लीडर नहीं है, मास लीडर। मैं कोई किसी को कंडेम में नहीं कर रहा हूं, आलोचना में नहीं कर रहा हूं कि देश के किसी चौक और चौराहे पर खड़ा हो जाए और बात बिगड़ने लगे
और उस नेता को जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, ऐसा लीडर आज बिरले ही देश में मास लीडर का अभाव हुआ है। अब ये कांग्रेस पार्टी, आपको सब लोग जानते हैं कि यहाँ 25 सीट जीत के मैं आया था बिहार से पार्लियामेंट का। 90 में मैं मुख्यमंत्री बना। काफी यहाँ 2-3 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी बनाने में बिहार का अभूतपूर्व योगदान रहा। एक प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री तभी है हम लोग के बीच में जीवित, देवगौड़ा जी, बीपी सिंह जी और गुजराल साहब हमारे बीच में नहीं है। और रीजनल पार्टियों का, रीजनल पार्टी में मैं था और जो मेरे मुंह से निकलता था कि अमुक आदमी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, अमुक व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बने, और उसमें हम लोग लगे और उसमें सफलता मिली, उसमें हुआ। अब एक हाल के दिनों को देखिए, विगत दिनों में तो देश में फिर इस तरह का जो आज चिंतन आज आपका है, हमारा सब लोग का है। लोग बोलते थे कि अगला प्रधानमंत्री अब कौन होगा। सोनिया जी को लोग बोलते थे कि विदेशी है। कुछ लोगों ने यह कह दिया कि सोनिया गांधी जी अगर बनेगी तो हम अपना बाल छिलवा लेंगे। सब ध्यान रखना चाहिए, याद करना चाहिए। मैंने कहा कि कौन बोलता है कि विदेशी है, वो भारत की बहू है और इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे हम। लोग हमको सब मिल के बोलते थे कि लालू पागल हो गया है, हमको पागल डिक्लेयर किया था लोगों ने। और अंत में सबको मानना पड़ा। सोनिया जी के पक्ष में सारे लोगों ने लिख के दिया। सोनिया जी 25 तुगलक रोड में जहां रहता हूं आई, सोनिया जी ने मना कर दिया कि नहीं, हमें अब नहीं बनना है। पता नहीं क्या हुआ कि माननीय मनमोहन सिंह को बनाने का फैसला है, आप इनको हम नहीं बनाएंगे। आप 1 घंटा 2 घंटा के लिए भी बनिए, नहीं बनी सोनिया जी। एक अपने देश में नाम लेना ठीक नहीं लगता, लोग रिएक्ट कर जाते हैं। एक महिला लीडर ने कहा कि हमारे लिए पद पर अभी हैं कि मैं बाल मुड़ा लूंगी, तो हमको नहीं बर्दाश्त हुआ। और हमने कहा कि देखिए, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारी न मोहि नारी के स्वरूपा। नारी, महिला कितना भी काली कलूटी होगी फूल, अपने सामने सुंदर औरत को पसंद कर ही नहीं सकते हैं। तो हमसे बोला गया, वो सोचते कि हम ही सुंदर हैं, मेरे सामने कोई सुंदर नहीं, भले बाद में बात करेगी, लेकिन ये महिलाएं कुछ कमेंट कर ही देती है कुछ ना कुछ एक दूसरे पर। तो मुझसे बोला गया, तो हम सुने थे, तो हमने रामचरितमानस खोजवाया रात भर। प्रेम गुप्ता को कह के लाओ तो कहाँ लिखा हुआ है, कल फजहत नहीं हो जा मेरा। तो ये बात सही निकला थी, सब चलता। अब रीजनल पार्टी का वजूद जो बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए, कांग्रेस पार्टी का यूपी नंबर 1 में हम लोग थे, और यूपी नंबर 2 जो यहाँ है, इसमें कांग्रेस पार्टी को अकेले उतना ताकत नहीं है। शरद पवार जी हैं, कल तक ममता जी थी। इसी तरह से और रीजनल लोग भले ओरिजिनल कुछ दिन के लिए नेशनल बन जाते, कुछ % वोट लोगों को मिल जाता तो नेशनल पार्टी भी हो जाती। तो आज यूपीए गवर्नमेंट भी डिपेंड कर रही है रीजनल, और उसमें ओरिजिनल भी हैं जिनको % वोट मिला। तो वजूद बढ़ रहा है, डिपेंडेंट। अभी एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी जहां हेड कर रही है, इनका भी वजूद नहीं है।
इनको भी रीजनल लीडर्स, रीजनल पार्टियों पर पूरे डिपेंड करना पड़ रहा है सब लोगों को। लेकिन लालू जी, यूपीए के भीतर आपकी भूमिका, पहले आप हमेशा, सोनिया गांधी रहती थी उनके बगल में दिखते थे, सारे इंपॉर्टेंट कामों में आप साथ में दिखते थे, थोड़ा भाव कम देते हैं क्या आप? नहीं, भाव का, हाँ, आपको हमारा भाव मार्केट में अप रहता है हमेशा। भले हमारा साइज, हमारा स्ट्रेंथ, हम कम सीट लेके जरूर आए, 10,000 15,000 से हम हार गए, अकेले लड़े, लेकिन हमको कोई, देखिए दिल्ली है, दिल्ली उसकी पूजा करता है जो ताकत लेके आता है, ताकत की पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि हमारा आदर, हमारा सम्मान, मेरा व्यक्तिगत रिस्पेक्ट, इसमें मैं कोई कमी नहीं पाता हूं। और मैं कहता हूं कि भाई, लोग बोलते हैं कि लालू यादव कांग्रेस के साथ तो जाएंगे ही, है ही। हाँ, मैं हूं। मैंने एफडीआई के आने के पक्ष में जो फैसला लिया भारत सरकार, यूपीए, हमने वोट दिया, दिलवाया भी और है। तो इसका सीधा असूल और सिद्धांतों को, और देश में पैसा नहीं आएगा, पूंजी नहीं आएगा, अकेले मैं नहीं बोलता। जिस दिन ये फैसला हुआ, सेंसेक्स हाई गया। अब ये बहुत सारे लोग, अभी कोई पत्रकार मित्र बोल रहे थे कि लालू यादव को अच्छा कुक भी है, मछलियों के, मछली तो हम बनाते हैं, चिकन भी बनाते हैं, मटन भी बनाते हैं, तो कब खिलाइएगा हमको, बिहार आइएगा तब खिलाएंगे, बना के सामने दिखा के। तब एफडीआई आने से हमने सुना जो कंज्यूमर्स आइटम में मछलियां रहेगी तो 100 किस्म का मछली ही मछली रहेगा, कॉफी रहेगा तब सैकड़ों किस्म का कॉफी रहेगा, मटन है, मटन अब यहाँ मटन जो आप खाते, और सिवान बेतिया बिहार का मटन खस्सी का खाइए, फर्क है। लालू जी, आप नॉनवेज खाना तो छोड़ दिए थे बीच में? छोड़ दिए थे, लेकिन फिर हम शुरू कर दिया है। उसमें छोड़े थे लेकिन खाते हैं, और फिर उसको कुछ था कारण, तो फिर हम माफी उफी मांग के। सपना आया था ना आपको? आया था, छोड़ने के लिए। मत खाओ, हाँ। कुछ नहीं बिगड़ेगा, छोड़ दिया, फायदा हुआ, हाँ। फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर माफी मांग लिया कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो फिर शुरू कर दिया, लेकिन कम कर दिया, ज्यादा नहीं खाते। तो रीजनल पार्टियां, कल का भविष्य वही तय करेगी। रीजनल पार्टियां, लोग पूछते हैं क्या करोगे भाई, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, किसकी सरकार बनेगी। कुछ लोगों का सोच है कि गुजरात के चुनाव के बाद सब क्लाउड क्लियर हो जाएगा, और इस पर हमको टीका टिप्पणी नहीं करना। अकेले लालू यादव, अकेले मुलायम सिंह, मायावती, चंद्रबाबू नायडू, सीपीआई, सीपीएम, ये जो भी लीडर रीजनल जहां भी हैं, अलग अलग, अकेले थोड़ी कुछ कर सकते हैं। तो जो कल की लड़ाई होगी, नेशनल पार्टियां अकेले कुछ नहीं कुछ कर सकते। कल जो समर आने वाला है, सामने आने वाला है, उसमें दो ही फ्रंट रहेगा, एक कम्युनल फ्रंट और एक सेकुलर फ्रंट। जो अलग अलग राज्यों में हर आदमी अपना अलग ढंग से लड़ेगा, और चुनाव के नतीजा आने के बाद सेकुलर कंपार्टमेंट का ही सबके रजामंदी से देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, वो कितना लाती है और लोग कितना लाते हैं, हम मानते हैं। हर के मन में ललसा है, रीजनल पार्टियों के मन में भी, प्रधानमंत्री का। अभी आपकी अगर संख्या बढ़ेगी तो आप प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? नहीं, हम अभी इस झंझट में नहीं पड़े हैं। हम बोले हैं कि जरूर
मंशा रहती है आदमी कि आगे जाए बढ़े, लेकिन माननीय मनमोहन सिंह जी कभी सोचे थे क्या कि प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं सोचे थे। लेकिन कम्युनल और सेकुलर फ्रंट के बीच ही लड़ाई होना है, और सेकुलर फ्रंट का सब सर्वमान्य नेता, सब हम लोग जिसको चुनने कांग्रेस के हो जाएं और देश का अगला प्रधानमंत्री। क्योंकि हम इसलिए बात कर रहे हैं कि इस देश में फिरका परस्त ताकत देश के लिए बहुत खतरनाक है। देश हमारा टूट जाएगा, देश हमारा बिखर जाएगा, तो ये देश सबों का देश है। इसलिए सेकुलर ताकतों को ही हमको स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, ये हमारी सोच है। और रीजनल पार्टियों का, सेकुलर ताकतों का, सेकुलर विचारों को मानने वाले जो लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। एक सेक्युलर एक नॉन सेक्युलर कह रहे हैं आप लालू जी, लेकिन इसमें अगर तीसरा मोर्चा आता है, मुलायम सिंह यादव को तो एनडी तिवारी कह रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हम आई रेस्पेक्ट एवरी लीडर, हम किन्हीं को कुछ नहीं, लेकिन थर्ड मोर्चा का खट्टा मीठा अनुभव हम देख चुके हैं। इतना ही उम्र में हम दिल्ली में सन 77 से आए हुए हैं। थर्ड मोर्चा जन्म के साथ ही खत्म हो जाता है, जैसे जन्मा और पीलिया रोग पकड़ लेता है। कहाँ दफ्तर रहेगा, कौन कन्वेनर होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कई प्रधानमंत्री बन गए, बने हैं लोग, ठीक है, स्वर्गवास कर गए, बहुत कथा कहानी। ये थर्ड मोर्चा का कहीं मतलब कोई सोचता हो, यही थर्ड मोर्चा की बात करने वाले जो अलग अलग लड़ाई जो लड़ने वाले लोग हैं, ये सब मिल करके सेकुलर कंपार्टमेंट को ही बीच में हम लोग चुने।